ये जो परदेश में आपके भाई हैं ना, ये अक्सर सुबह नाश्ता भी नहीं करते कि कहीं गाड़ी ही न छूट जाए। नाश्ता नज़रअंदाज करके कहते हैं काम की जगह पर पहुंचकर कुछ खा लेंगे। जब काम की जगह पर पहुंच जाते हैं तो काम के दबाव की वजह से नाश्ता करना फिर भूल जाते हैं। सोचते हैं चलो दोपहर लंच टाइम पर ही कुछ खा लेंगे। लंच टाइम में भी अक्सर ये बेचारे परदेसी मजदूर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर काम के लोड की वजह से ओवर टाइम का लालच बीच में आ जाता है कि इस बार चलो घर कुछ हजार ज्यादा चले जाएंगे, जिसकी वजह से घर के मामलात और ज्यादा खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। ब्रेक के टाइम पर ये मजदूर जिन पर आपको नाज होता है कि वो दुबई, शारजा, बहरीन, सऊदीया, कतर और कुवैत या दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना हो, जिन पर आपको फख्र होता है कि मेरा भाई तो बैरून मुल्क होता है। ब्रेक टाइम पर कोई कॉटन का टुकड़ा उठाकर, कोई प्लास्टिक कचरे के ढेर से उठाकर उसको झाड़कर वहीं पर बिछाते हुए थोड़ा आराम कर लेते हैं। कचरे के ढेर में पड़ा गंदा, बदबूदार और प्लास्टिक या कॉटन का पीस, जी हाँ, वो खुद गद्दों पे आराम करते हैं और आपको नरम नरम गद्दों पे सुलाते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सलसल खून और पसीने का एक एक कतरा बहाया जाता है। दिरहम, रियाल और दिनार के लिए जला देने वाली गर्मी दिमाग को उबाल कर रख देती है। पीने को गर्म पानी, गर्म तरीन हवा जैसे कि तंदूर से उठी हो। सहराओं में गर्दो गुबार के खौफनाक तरीन तूफान, 50वीं छत के स्कैफोल्डिंग पे खड़े जिंदगी और मौत की ये जंग सिर्फ दिरहम और आपकी खुशियों के लिए परदेश में हर दिन, हर सुबह और हर वक्त, हर सेकंड लड़ी जाती है। परदेश में एक परदेसी पर क्या गुजरती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहायत ताकतवर जिस्मानी वजूद के मालिक को एक मामूली दुबला पतला इंसान बिना किसी बात के 100 बातें सुना देता है। परदेश में रहने वाला कोई एक ऐसा मजदूर भी नहीं जो किसी फिक्र, किसी गम और किसी परेशानी से आजाद हो। कभी अकामे की फिक्र, कभी फाले की भागदौड़, कभी फील की टेंशन, कभी जवाजात के मसाइल, कभी कंपनी की मुसीबतें, कभी तबादले की तफ्तीश, कभी तनख्वाह वक्त पर ना आना, कभी काम होने ना होने की तकलीफ, कभी सालन ना बनाने पर लड़ाई, कभी रूम रेंट की फिक्र, कभी रूम से निकालने की धमकियां और कभी आप सबकी फरमाइशें। ये जो परदेसी है ना, ये एक एक पैसा बचाते हैं। इनका बहुत मन करता है कि कुछ अच्छा सा खा ले, कुछ अच्छा सा पी ले। बेहद मन करता है कि कभी बर्गर, किंग, अलबैक कबाब, KFC खाए और रेड बुल भी पी ले। लेकिन घर का ख्याल आते ही जेब इजाजत नहीं देती, तो ये बेचारे वापस हो जाते हैं। उन्होंने एक एक पैसा बचाकर अपने लिए भी कुछ बचत की होती है कि जिंदगी का क्या भरोसा, ये सारा वक्त इसी बचत को देकर मजदूरी करते हैं कि चलो इस माह घर भेजने और खर्चा निकाल कर मेरे पास फालतू 40-50 रुपए बच रहे हैं। ये इसी को देखकर खुश होते हैं। एक एक रुपये को जोड़कर जब कुछ आस बन जाती है तो अपने मुल्क आने की तैयारी करते हैं। टिकट की मालूमात लेते हैं, हेड ऑफिस बात करते हैं। पता चल जाता है कि साहब की छुट्टी बराबर होने वाली है। फिर वो अपना प्रोग्राम बनाता है कि कब जाना है, कि अचानक घर से किसी की फरमाइश आ जाती है कि उसको फलां काम के लिए इतने पैसे चाहिए। तब एक तरफ अपने मुल्क और दूसरी तरफ घर वालों की ख्वाहिशात, फिर किसको मुंतखब करे। तब वो सोचता है चलो कोई मसला नहीं, मैं 1 साल और लगा लेता हूँ। वो फिर घर वालों को जवाब देता है कि अच्छा जी, मैं पैसे भेज दूंगा, 1 साल ही की तो बात है, मैं अगले साल वापस आ जाऊंगा छुट्टी पर। और वो अपनी वही बचत शाम को घर रवाना कर देता है। ये जो परदेसी होते हैं ना, ये आपके लिए रोज मौत का सामना करते हैं, पल पल जीते और पल पल मरते हैं।
अक्सर रात को कमल में रो भी लेते हैं कि दुख दर्द किसको सुनाएं। यही सोचकर चलो मैं तकलीफ में हूँ, पीछे घर वाले तो सुखी है ना मेरी वजह से। अपने प्रत्याशियों को बेजा फरमाइशें करके तंग न करें। इनके असाब पहले ही परेशानी की वजह से तबाह हो चुके होते हैं। इनसे कोई शय मांगनी हो तो बेहद कीमती शय की डिमांड बिल्कुल ना करें। एक अच्छे आईफोन की कीमत एक मजदूर की 3 माह की तनख्वाह होती है कि 3 माह की तनख्वाह सूरज के सामने खड़े होकर अपना चमड़ा और खून जलाकर वसूल करता है। आपकी ऐसी फजूल की फरमाइशें इनको मजीद परेशान कर देती हैं। आपको बहरीन, दुबई, कतर और सऊदीया में सूर्य की तपश की ताकत का अंदाज़ा नहीं, वो इंसान को कोयला बना देती है।